नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी कुछ हो रहा है और इसको लेकर भारत आज के टाइम में हाई अलर्ट पर है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर भारत की तरफ से एक नोटिम इशू किया गया बे ऑफ बंगाल रीजन में। ये जो नोटिम है बेसिकली इसे इशू किया गया था 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक में, लेकिन इसे थोड़ा अपग्रेड करके जो एरियाज है इसे यहाँ बढ़ा दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे पहले जो नोटिम यहाँ तक था इसे यहाँ पे एक्सटेंड करके और भी नीचे तक इसे लाया गया है, जहाँ पहली बार इसे देखने को मिल रहा है कि बे ऑफ बंगाल रीजन में 14,000 किलोमीटर जो एरियाज हैं इसको यहाँ पर कवर किया गया है। आप इसे लेंथ ना समझे, 14,000 जो किलोमीटर है ये बेसिकली एरियाज की यहाँ बात कर रहा है, जिसमें शुरुआत में ये एरियाज कवर किए जा रहे थे, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड करते हुए विशाखापट्टनम का जो पूरा एरियाज है यहाँ से लेकर नीचे तक इस एरियाज को कवर किया गया और इस तरीके से जो नोटिम के जो एरियाज है इसे यहाँ पर बढ़ाया गया है। और अब यहाँ पर जो डेट दी गई है नोटिम को लेकर 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में, इसी के साथ यहाँ पर 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में और एक नोटिम यहाँ पर जारी किया गया है और ये इशू किया गया है राजस्थान वाले रीजन में। आप यहाँ पर देख पाएंगे जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स जो है ये अपनी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाली है इस रीजन में। और अगर इसी बीच में ये स्टेटमेंट निकल के आते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से कि स्टे मेंटली प्रिपेयर्ड, ये बातें की गई है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के कॉन्टेक्स्ट में। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली बीएसएफ की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब भारत की तरफ से 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया था ना, अब इस टेरर लॉन्च पैड को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। हमने यहाँ पर 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन ऐसे 72 टेरर लॉन्च पैड्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के फियर से। खैर इसी बीच में ये भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि भारत जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहाँ पर और भी फोर्टिफाइज कर रहा है, जहां इसके पहले हमने 3 नए गैरिसन्स को हमने सेटअप किया था बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि और भी इसे फोर्टिफाई किया जा रहा है भारत की तरफ से। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि एक्चुअली आज के टाइम में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर सच में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है। सो बात करते शुरुआत से, पिछले मंथ भारत की तरफ से एक्सरसाइज त्रिशूल को कंडक्ट किया गया था अरेबियन सी में, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी परेशान था और हमने उस टाइम भी नोटिम जारी किया था, नोटिस टू एयरमैन। लेकिन एक बार फिर से 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक के बीच में नोटिम को इशू किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो है ये एक्सरसाइज को यहाँ पर कंडक्ट करने वाली है। नाम क्या है एक्सरसाइज का, इसको लेकर कोई भी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर एक नोटिम जारी किया गया 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में। इसमें एरिया शुरुआत में कवर किया गया था, काफी कम एरिया था, जिसमें लेंथ जो था जिसमें मैक्सिमम जो लेंथ थे उस टाइम में ये 1100 किलोमीटर के आसपास में थे। फिर इसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, इसके एरियाज को फिर बढ़ाया गया। जब यहाँ पे एरिया की बात की जा रही तो यहाँ पर आप इसे लेंथ मत समझना। तो यहाँ पर जो दूसरा नोटिम जारी किया गया था जिसमें लेंथ और एरिया को बढ़ाया गया था, इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया और एक बार फिर से इसे अपडेट करके जो एरियाज है अब इसे बढ़ा के 14,000 किलोमीटर रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि नोटिम की जो डेट है ये 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये रहने वाला है। लेकिन नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि ये नोटिम जारी करने के पीछे रीजन क्या है। हो सकता है कि उड़ीसा के कोस्ट से लेकर बाकी जो बंगाल के रीजन है जहां नोटिम जारी किया गया, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर कोई मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अग्नि प्राइम का कोई नया वेरिएंट यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। और अग्नि प्राइम को लेकर सितंबर के मंथ में ही डीआरडीओ ने सबको शॉक कर दिया था, जब डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल्स को लॉन्च किया था। वैसे इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 2000 किलोमीटर के आसपास में है और इसमें ज्यादा फोकस करने के पीछे रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा लाइटर है, फास्टर है और मोर एक्यूरेट है। तो क्या यहाँ पर अग्नि प्राइम मिसाइल्स का कोई नया वेरिएंट हो सकता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लेंथ की बात करें तो 1480 किलोमीटर की यहाँ पर लेंथ बताई जा रही है, तो हो सकता है कि अग्नि प्राइम का कोई वेरिएंट हो सकता है। या अगर हम बात करें इस लेंथ के बारे में जिसका मैक्सिमम लेंथ 3500 किलोमीटर के आसपास में है, तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर अग्नि 5 का कोई नया वेरिएंट यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। खैर जो भी यहाँ पर, लेकिन राजनाथ सिंह जी की तरफ से साफ साफ यहाँ पर ये सिग्नल दिया गया है पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है। अगर यहाँ पर सरकार ये डिसाइड कर लेती है कि क्रॉस बॉर्डर जो ऑपरेशन है ये फिर से यहाँ चलाए जाए तो ऑपरेशन सिंदूर कभी भी रिज्यूम हो सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस है ये सभी मेंटली प्रिपेयर है, कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यहाँ पर हो सकता है। और ये बातें की जा रही थी उत्तराखंड के मसूरी से, लवासना जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। वहां पर अपने स्पीच के दौरान में इन्होंने एक सवाल भी पूछ लिया, सीसेट का सवाल था बेसिकली, जो काफी आसान सवाल थे। लेकिन तो यहाँ पे जितने भी आईएएस ट्रेनीज थे काफी लोगों ने गलत जवाब दिया, जो सवाल के जवाब 10 सेकंड के थे। वैसे जो लोग इंटरेस्टेड है सवाल यहाँ पर रिपीट करना चाहेंगे। सपोज कि आपके पास में कुछ पैसे हैं, आपने ए को दिए 50%,
बी को दिया आपने 1/3% और आपके पास अभी बचे 100 रुपीज। तो टोटल आपके पास में कितने रुपये थे? खैर इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में कर देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब निकल के आ रहा है कि रिसेंटली राजनाथ सिंह जी की तरफ से सिंध को लेकर स्टेटमेंट देना, सर्किक रिसेंटली न्यूज में था, और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट देना, इन सब के पीछे रीजन क्या है? देखिए रिसेंटली अगर बांग्लादेश को लेकर बात करें तो आज के टाइम में जो बांग्लादेश है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ ये ज्यादा टिल्ट कर रहा है, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से पहले तो पाकिस्तान के ऑफिसर्स को इन्वाइट किया जाता है, जो कि पहली बार होता है कि आईएसआई के जो फुटप्रिंट है ये 1971 के बाद में पहली बार बांग्लादेश में देखा गया। इसके बाद में इनकी तरफ से एक ग्रेटर बांग्लादेश के मैप को यहाँ पर गिफ्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, जब ये चाइना विजिट करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि ये एक लैंड लॉक्ड एरियाज हैं। और अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो टेरर लॉन्च पैड है ये अब बांग्लादेश में एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ का यहाँ पर ये कहना है कि जो बांग्लादेशी तस्कर होते हैं ये लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर से। कहा यह भी जा रहा है कि बीएसएफ और ये जो बांग्लादेशी तस्कर है दोनों के बीच में यहाँ पर एक मुठभेड़ भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ इसको लेकर जो लिंक है ना वो बांग्लादेश से भी कनेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि उसी टाइम में हाफिज सईद का जो टॉप कमांडर है सैफुल्ला सैफ ये उस टाइम में बांग्लादेश में था और वहां पर जाकर ये काफी रैलियां कर रहा था, स्पीच दे रहा था कि जो लश्कर तैयबा का जो चीफ है ये शांत बैठा हुआ नहीं है, ये बांग्लादेश के जरिए अब इंडिया के ऊपर में अटैक करने को लेकर प्लानिंग कर रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जिसमें खासकर फोकस किया जा रहा है भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे आप चिकन नेक भी कहते हैं, यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है महज ये 22 किलोमीटर का है। और रिसेंटली बांग्लादेश का जो लाल मोनिहाट एयरबेस है इसको भी अपग्रेड करने की अपडेट सामने निकल के आ रही थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि जो चाइना है अब इसे फिर से अपग्रेड करने वाला है। खैर इसको लेकर चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो लाल मोनिहाट है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये एक्टिव हुआ करता था। और इस अगर एयरबेस की बात करें तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये महज 135 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और भारत के बॉर्डर की बात करें तो ये जो बेस है ये महज 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो चाइना का J-10 फाइटर जेट जो है इसे अब परचेज करना चाहता है। J-10C फाइटर जेट जो कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है, इसको लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि जो बांग्लादेश है ऐसे 20 एयरक्राफ्ट को परचेज करने वाला है चाइना से, जिसकी कीमत 18,500 करोड़ की है। और बांग्लादेश इसकी जो पेमेंट है ये 10 साल में करने वाला है। और चाइना भी आज के टाइम में बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने के लिए चाइना अपने जो 15th 5-year प्लान है उसमें एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर यह लिखा है कि चाइना बांग्लादेश के साथ में कॉपरेशन को एनहेंस करने वाला है। ये चाइना के 5th ईयर प्लान में ये शामिल है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की हालत आज के टाइम में चाहे पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो, इकोनॉमिकली तो कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट कर बांग्लादेश को, जिस तरीके से यूएस आज के टाइम में सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। और अगर बांग्लादेश की इलेक्शन की बात करें जिसको लेकर एक लंबे टाइम से एक डिले किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि फरवरी 2026 में इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन वहां पर जो दूसरी मेजर पार्टी है बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिनकी चेयरमैन है खालिदा जिया, इनके हेल्थ को लेकर भी काफी इशू सामने निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश में जो दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है बीएनपी पार्टी, जिसके जीतने के जो चांसेस है इलेक्शन में ये काफी ज्यादा बताया जा रहा है अगर शेख हसीना की पार्टी अगर फाइट नहीं करती है तो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को आज के टाइम में जबरदस्ती नहीं बिठाया गया है, ना इनकी कोई पार्टी है ना इनके पास में कोई सपोर्ट है। खैर भारत बांग्लादेश की इन एक्टिविटीज को रिस्पॉन्स करने के लिए पहले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में 3 नए गैरिसन्स को सेटअप किया है, जिसमें से बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है, आसाम के धोबरी में, और वेस्ट बंगाल के जो चोपड़ा रीजन है वहां पर सेटअप किया गया है। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में भारत का राफेल भी है, ब्राह्मोस भी है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाइज करने के लिए जो इंटेलिजेंस ग्रुप है इसे भी यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इन्हें भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में अगर आपको याद हो जितने भी टेरर कैंप में स्ट्राइक किए गए थे ये आप देख सकते हैं बॉर्डर के जस्ट पास में, चाहे कोटली हो, गोलपुर हो या फिर सज्जाल या मुर्दके हो। अब यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है इसे अब शिफ्ट किया जा रहा है टू इंटीरियर लोकेशंस। मतलब अब ये जो लोकेशंस है ना जो सामने थे आज के टाइम में, अब इसे और ज्यादा पीछे की जा रहा है ताकि अगर भारत स्ट्राइक करे तो पाकिस्तान के मिलिट्री को थोड़ा टाइम मिल जाए। और आप जान के शॉक होंगे कि भारत ने यहाँ पर ओनली 9 टेरर कैंप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 72 टेरर लॉन्च पैड को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है इंटीरियर लोकेशन में। और ये सब कुछ हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के डर के मारे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आज के टाइम में बांग्लादेश को मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। वैसे इसके पास में मिलिट्री टेक्नोलॉजी क्या है ये तो किसी को नहीं पता, कि पाकिस्तान के पास में जितने भी मिलिट्री एसेट्स है, चाहे वेपन्स हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, ये तो चाइना से आते हैं। खैर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश है अपने फाइटर पायलट्स को ये पाकिस्तान भेज रहा है, टेक्निकल स्पेशलिस्ट को पाकिस्तान भेज रहा है ताकि इनकी एडवांस ट्रेनिंग की जा सके।
इतना ही नहीं, बांग्लादेश के पास जो अपने टैंक फ्लीट है इसे भी अपग्रेड करना चाह रहा है पाकिस्तान की मदद से। साथ ही साथ पाकिस्तान ने यहाँ पर बांग्लादेश को ये भी ऑफर किया कि हम आपको 1 लाख टन राइस को सप्लाई करने वाले हैं सस्ते प्राइस में। इतना ही नहीं, रिसेंटली ऐसे अपडेट निकल के आ रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2 ऐसे पाकिस्तान के जो कपल्स हैं इन्हें गुजरात में कस्टडी में लिया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान से भाग के, कच्छ वाले रीजन से भाग के ये इंडिया में एंटर कर चुके हैं। आप यहां पर देख पाएंगे इसके जो इमेज है। खैर, यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो MBBS कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE और चाइना, इनके लिए एक नोटिस इशू किया गया है कि इनके जो नेम्स है, क्रेडेंशियल्स हैं, जो इनके डिटेल्स हैं, ये दिल्ली पुलिस को यहाँ पर दी जाए। खैर, जब राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये कहा गया था कि जो सिंध है ये कल के दिन में भारत में भी वापस आ सकता है, इसको लेकर पाकिस्तान के कुछ जो मिनिस्टर हैं इन्होंने ये कहा कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। खैर, अपने देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।